हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं डियर आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भैया हम सभी कवर कर रहे हैं स्पीडी करेंट अफेयर का कंप्लीट सीरीज, जिसमें आज की टॉपिक होने वाली है कौन क्या कहाँ। और इस टॉपिक के अंतर्गत डियर हम उन सभी क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है भैया हमारी कौन क्या कहाँ में हम लोग पहले देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद। तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। मैं बात करूँ डियर इनसे पहले यानी 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, मैं बात करूँ डियर यदि पुरुष में राष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो प्रथम पुरुष में राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और महिला में बात करिए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी हमारी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल थी, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर की द्रौपदी मुर्मू जी यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को इस पदभार को ग्रहण की थी। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर राष्ट्रपति पद ग्रहण किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 52 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का पद। तो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। बात करें डियर इनसे पहले यानी 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे। कौन थे भैया? श्री जगदीप धनखड़ जी थे। ठीक है, मैं बात करूँ डियर यानी प्रथम उपराष्ट्रपति को कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 66 के अंतर्गत। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, तो ये हमारे संवैधानिक पदाधिकारी के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद। और अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर इन्होंने पीएम पद की कार्यभार कब से संभाल रखे हैं? तो ये 26 मई 2014 से। ठीक है, 26 मई 2014 को इन्होंने इस पदभार को ग्रहण किए थे। और इससे पहले यानी इससे पहले मोदी जी कहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे? तो 2001 से लेके 2014 तक, 2001 से लेके 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर भी कार्य किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं भैया। आगे देखते हैं भैया न्यायिक प्रमुख के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया? तो जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले यानी 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की बात करें डियर तो कौन थे? तो ये थे भैया हमारे B.R. गवई जी। कौन थे भैया? तो B.R. गवई जी थे, जिनका पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर कि 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजीव खन्ना थे। और 53वें नंबर के हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें डियर तो हीरा लाल जे कनिया, यानी प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरा लाल जे कानिया थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को प्रथम मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यभार के लिए उन्होंने इस पद को ग्रहण किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा महान्यायवादी अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी हैं, जो कि 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लिख देखते हैं भैया। आगे हमारा क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता है। ठीक है, कौन है भैया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संसदीय प्रमुख के अंतर्गत तो सभापति यानी राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है, और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो श्री हरिवंश हैं। और राज्यसभा के महासचिव की बात करिए तो ये हैं हमारे प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया कि राज्यसभा के नेता विपक्ष, राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष की बात करें तो जेपी नड्डा जी हैं। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें डियर
तो ये हैं हमारे ओम बिड़ला जी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है। और लोकसभा के नेता विपक्ष की मैं बात करूँ तो हैं हमारे राहुल गांधी जी। और लोकसभा महासचिव की बात करें तो हैं हमारे उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करें डी तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है, जो कि 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चुनाव आयुक्त कौन है भैया, विवेक जोशी हैं, सुखबीर संधू हैं। और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है, तो संजय मूर्ति हैं, जो कि 15वें नंबर के CAG हैं, ठीक है। संजय मूर्ति कौन से नंबर के CAG हैं भैया, तो ये हैं हमारे 15वें नंबर के CAG। अब मैं बात करूँ अगर CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। मैं बात करूँ डी CAG पद को आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत इस पद को ग्रहण किया जाता है, तो आर्टिकल 148 के तहत। किस आर्टिकल के तहत भैया, तो आर्टिकल 148 के तहत, ठीक है। मैं बात करूँ डी तो ये सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो देश के सरकारी खर्चों में ऑडिट करते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी CAG की नियुक्ति कौन करते हैं भैया, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इनका जो कार्य है ये राष्ट्रपति राज्यपाल को सौंपते हैं। ये इनका जो भी कार्य है, यानी कार्य क्या है इनका, इनका कार्य है भैया कि सरकारी खर्चों को ऑडिट करना, ठीक है। और ये अपने रिपोर्ट को राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसे संसद में विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया लेखा महानियंत्रक CGA कौन है। वर्तमान में TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर के CGA हैं। CGA का फुल फॉर्म होता है भैया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी जिन्हें हम लोग हिंदी में लेखा महानियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लेखा महानियंत्रक कहते हैं। और मैं बात करूँ डियर इनका कार्य क्या है, तो ये भारत सरकार के खातों का लेखा जोखा तैयार करते हैं, ठीक है। और यह केवल लेखांकन का काम करते हैं। CGA केवल क्या करता है भैया, ये केवल लेखांकन का काम करता है, ऑडिटिंग का काम नहीं करते। तो ऑडिट का काम कौन करता है, ये हमारे CAG, जिन्हें हम लोग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये ऑडिट का कार्य करते हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ डियर CGA का कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, भारत सरकार के खातों का केवल क्या करते हैं, लेखा जोखा तैयार करते हैं, ठीक है। इनका काम केवल क्या है, लेखांकन का काम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के अंतर्गत सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं भैया, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है भैया, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, जो कि 28वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। इन्हें याद करने की बात करी है तो वायु अमर होती है, वायु कभी खत्म तो होती नहीं, तो वायु क्या होती है, अमर होती है। तो अमर से हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नौसेना अध्यक्ष। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, जो कि 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। मैं बात करूँ डियर इन्हें याद करने की जो कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे हमारा भारत देश है, ठीक है, और ये 3 तरफ जल से घिरा होता है, ठीक है। जैसे इधर हो जाएगा हमारा अरब सागर, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। और इधर नीचे किस तरफ यानी दक्षिण बिंदु पे क्या हो जाएगा भैया, हमारा हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से क्या आ गया भैया कि जल से घिरा है, तीनों से हो जाएगा तीनों तरफ, तो तीनों से हो जाएगा त्रिपाठी। तो नौसेना अध्यक्ष कौन है भैया, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया, नेक्स्ट है हमारा थल सेना अध्यक्ष। थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो कि 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो हम लोग इन्हें याद करने के लिए कॉन्सेप्ट बना लेते हैं भैया कि जमीन पे यानी थल पे, थल सेना अध्यक्ष यानी जमीन पर रह के हमें इंद्र से द्विवेद नहीं करना चाहिए। इंद्र से द्विवेद तो हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है। तो वर्तमान CDS है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। मैं बात करूँ डी CDS पद की स्थापना कब हुई थी, तो CDS पद की स्थापना हुई थी 2019 में, ठीक है। और CDS प्रथम CDS कौन थे, तो ये थे हमारे बिपिन रावत। कौन थे भैया, तो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत हमारे
प्रथम सीडीएस थे और सीडीएस की स्थापना 2019 में हुई थी, ठीक है। और दूसरे नंबर के जो सीडीएस हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। मैं बात करूँ डियर बिपिन रावत इस पद को कब ग्रहण किए थे, तो ये 1 जनवरी 2020 को, कब भैया, तो 2020 को जनरल बिपिन रावत प्रथम सीडीएस के पदभार को ग्रहण किए थे, ठीक है। मैं बात करूँ डियर सीडीएस पद जो है यह रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार होते हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भैया सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी जिन्हें हम लोग डीजीएमओ कहते हैं वो कौन है वर्तमान में, तो ये हैं भैया लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। कौन है भैया, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। मैं बात करूँ डियर डीजीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डी से हो जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है। और डीजीएमओ का कार्य क्या होता है, तो डीजीएमओ का कार्य होता है भैया कि युद्ध हो या जो सैन्य ऑपरेशन चलता है इन सभी का योजना कौन बनाते हैं, तो ये हमारे डीजीएमओ पद के अधिकारी ही बनाते हैं। तो कौन है वर्तमान में हमारे डीजीएमओ, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया, आगे है हमारे सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार को देखते हैं तो कैबिनेट सचिव कौन है भैया, तो ये है टीवी सोमनाथन। कौन है भैया, टीवी सोमनाथन है। और प्रधान सचिव की बात करें तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। और प्रधानमंत्री के निजी सचिव की बात करें डियर तो ये है हमारी निधि तिवारी। और विदेश सचिव की बात करें तो ये है विक्रम मिस्त्री जो कि 35वें नंबर के हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ डियर गृह सचिव कौन है, तो ये है गोविंद मोहन, गोविंद मोहन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डियर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वित्त सचिव की बात करें डियर तो ये है हमारे अजय सेठ हैं। रक्षा सचिव की बात करें तो राजेश कुमार सिंह हैं, ठीक है। राजस्व सचिव की बात करें तो अरविंद श्रीवास्तव हैं। कौन है भैया, अरविंद श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भैया, तो अजीत डोवाल है। कौन है, अजीत डोवाल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनीश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भैया, तो वी अनंत नागेश्वरन है। कौन है भैया मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। अब मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की बात करें भारत सरकार के कौन है भैया, तो अजय कुमार सूद है, अजय कुमार सूद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं, ठीक है। तो बात करिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी कौन है, तो कौन है भैया, ये है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि 19वें नंबर के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो सतर्कता आयुक्त हैं वो कौन है, तो ये है प्रवीण वशिष्ठ हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के जो प्रमुख हैं कौन है भैया, तो प्रवीण सूद हैं, ठीक है। मैं बात करूँ मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार गोयल हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो जिन्हें हम लोग आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक कौन है, तो ये हैं भैया तपन कुमार डेका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है भैया, तो ये हैं पराग जैन जिन्हें हम लोग रा भी कहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है भैया, तो पराग जैन हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, तो हैं राकेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भैया, आगे है हमारा कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, तो ये है राहुल नवीन। कौन है भैया, राहुल नवीन है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है, तो अनुराग गर्ग हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भैया अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, ठीक है। तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है, संजय सिंघल हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो प्रवीण कुमार हैं, ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं भैया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं प्रवीण रंजन, प्रवीण रंजन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं डियर, आगे हम लोग देखते हैं कि महानिदेशक यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं श्री निवासन। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक कौन है, आलोक शर्मा है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इन सभी को सरसरी नज़र से देखते चले जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन भैया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगेंगे उन पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो ये हैं भैया शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो वीरेंद्र वत्स हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो एस परमेश हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद हैं। और मैं बात करूँ रेलवे सुरक्षा बल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ कौन है भैया? तो महिला महानिदेशक कौन है? तो ये हैं सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं डियर, आगे देखते हैं महानिदेशक यानी असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो विकास लखेड़ा हैं। होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? तो विवेक श्रीवास्तव हैं, ठीक है। तो सॉरी डियर, यहाँ पे रोड के बगल में रूम होने के कारण से गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रमुख प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। तो देखते हैं भैया नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। कौन है भैया नीति आयोग के अध्यक्ष? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन कुमार बेरी हैं। और नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो अजय कुमार हैं। 23वें विधि आयोग की बात करें, जो कौन अध्यक्ष हैं इनके? तो ये हैं भैया दिनेश माहेश्वरी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें डियर, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर राहटकर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं भैया हंसराज गंगाराम अहिर, ठीक है। और SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यस गोपाल कृष्णन है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भैया, आगे देखते हैं अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो यस गोपाल कृष्णन हैं। और 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। तो उम्मीद करते हैं डियर इस क्लास में हम लोग उन सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किए जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को त्रुटि लगी भाई, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर आप इस पर थोड़ा सा और काम करिएगा। तो बेशक हम आप सभी के कमेंट का स्वागत करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उन सभी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करके आप सभी के बीच उपस्थित होंगे। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।